वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, फाइनली यहाँ पे जैसे कि पता होगा सारा आप लोग का एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और आप लोगों का कुछ दिन के अंदर में यहाँ पे रिजल्ट जारी होने वाला है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए जिनके मार्क्स अच्छे खासे बन रहे होंगे, जिनको लग रहा हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना कि आप लोग अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे रेडी रहिएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ लगेंगे इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का अपना रहना अभी अनिवार्य है, जो कि आपका जैसे ही अगस्त में आप लोगों का 2 सप्ताह के बाद जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट जारी होता है तो वहाँ पे ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरत पड़ेंगे। अगर अभी से नहीं बनवाइएगा तो हो सकता है वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम जानेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए, या किसी के नाम में गलती है या किसी के सर्टिफिकेट में गलती है कुछ चीज़ें, तो उसको किस तरीके से वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टैकल करना है, मैं इस वीडियो में आप लोग को एक एक करके बताते चलूँगा। ठीक है, उसके बाद बिहार स्टेट का मूल प्रमाण पत्र चाहिए, अगर के नहीं है तो उस कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, और सीटेट का सर्टिफिकेट अगर के आपके पास नहीं है तो उसको कैसे क्या कर सकते हैं, एक एक करके हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पहले जल्दी से यहाँ पे लाइक कर दीजिए और वीडियो को यहाँ पे दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं एक एक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें लगभग मैं आपको यहाँ पे 10 से 11 जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो कि आपका टीआरई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जो पहला डॉक्यूमेंट है यहाँ पे इंटर का सर्टिफिकेट। याद रखिएगा, ये जो भी सर्टिफिकेट है इस पे आपका बीपीएससी का यहाँ पे वाटर मार्क होना अनिवार्य है। जैसे कि पता होगा अगर कि आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म जब अप्लाई कर रहे होंगे तो वहां पे सारा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए होंगे, और जैसे ही बीपीएससी अपना रिजल्ट एक बार जारी कर देता है तो वहां पे वो ऑप्शंस देता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट को फिर से आप डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वहां पे उस समय जब आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिएगा ना, तो वहाँ जितना भी डाउनलोड आपका होगा डॉक्यूमेंट उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क आता है। तो याद रखिएगा, बिना वाटर मार्क का आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। अगर कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था उस समय और फिर से अपलोड करना चाहते हैं, तो जब बीपीएससी ये लिंक ओपन करती है तो उस समय आपको देता है कि आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड करके वो वाटर मार्क वाला वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शंस देते हैं। ठीक है, फिर भी मैं जो जो आपको चाहिए होगा मैं एक एक करके आपको बता देता हूं कि क्या क्या यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। सबसे पहले इंटर का सर्टिफिकेट हो गया। जैसे कि आपको पता होगा जो पीआरटी लेवल का है और 6 to 8 लेवल का यहाँ पे है कि आपको 12th लेवल तक का चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो भी आईएससी का, आईए का, इंटर का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पे जो आप लोगों ने वहाँ पे अप्लाई करते समय जो चीज़ें वहाँ पे अपलोड की होंगे, चाहे वो मार्कशीट अपलोड किए हों या अपना सर्टिफिकेट अपलोड किए हों या प्रोविजनल यहाँ पे अपलोड किए हों, ये तीनों में से जो भी अपलोड किए हों वही सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। आई होप कि इतना बातें समझ गए। उसके बाद आता है यहाँ पे डीएलएड का सर्टिफिकेट और बीएड का सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर कि आपने पीआरटी और 6 to 8 यहाँ पे डीएलएड के बेसिस पर भरे होंगे तो आपको यहाँ पे डीएलएड का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कि आपने बीएड के बेसिस पे भरे होंगे फॉर्म तो आपको यहाँ पे बीएड का सर्टिफिकेट चाहिए। आई होप कि आप इतने बातें समझ गए होंगे। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कि आपका डॉक्यूमेंट में थोड़ा भी फॉल्ट होता है, थोड़ा ही प्रॉब्लम्स होता है, तो वहाँ पे आपका बीपीएससी रिमार्क डाल देगी और बाद में फिर अच्छे से जांच होगा आपके ऊपर में। इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप अच्छे से बनवा लीजिए बेसिस वे में। अभी 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 आपके पास अच्छे से टाइम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो बीएड का सर्टिफिकेट हो गया और डीएलएड का सर्टिफिकेट हो गया, फिर आता है बिहार स्टेट का सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे बिहार से बिहार स्टेट का पेपर 1 या पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई हुए होंगे उनके लिए यहाँ पे वो सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि पता होगा जब आपने फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उस समय तो इसका जो सर्टिफिकेट है बिहार स्टेट का वो रिलीज नहीं किया गया था जो एग्जाम्स हुए थे, तो आपने वेब कॉपी के ऊपर में इसको वेब कॉपी के ऊपर में वहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए होंगे। ठीक है, तो वो वेब कॉपी अनिवार्य है जो कि बीपीएससी के साइट से डाउनलोड होगा। साथ ही साथ अपना जो भी जिला हेडक्वार्टर है जाके वहाँ से बिहार स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई हो या पेपर 2 आप क्वालिफाई हैं, दोनों आप लोग जाके वहाँ से सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, बीपीएससी आपसे मांगेगी। आई होप कि आप इतना बातें समझ गए होंगे। ये 5 डॉक्यूमेंट्स मोस्ट अर्जेंट है, आपको चाहिए ही चाहिए। जो अगला यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, आपको यहाँ पे सीटेट का जो सर्टिफिकेट है जो आप लोगों ने वहाँ पे अपलोड किए होंगे ये चाहिए। पेपर 1 का सर्टिफिकेट और पेपर 2 का जो भी सर्टिफिकेट है, दोनों तो एक ही मतलब सर्टिफिकेट जो यहाँ पे ये
सीबीएसई रिलीज करती है, वहाँ पे दोनों पेपर 1 और पेपर 2 एक ही सर्टिफिकेट के ऊपर रहता है, तो ये चाहिए। उसके बाद ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट, जो भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते समय एनसीएल वहाँ पे अप्लाई किए होंगे, जिसका सर्टिफिकेट नंबर सेम होना चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पे फर्जी करने का आप मत चक्कर में रहिएगा कि आप लोगों ने उस समय कोई और सर्टिफिकेट दे दिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई और सर्टिफिकेट दे दिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होगा। दोनों सेम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो भी यहाँ पे कम्युनिटी एससी एसटी से बिलोंग करते होंगे उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से भी बिलोंग्स करते होंगे उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। ये याद रखिएगा, ये जितने भी कम्युनिटी और रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो केवल और केवल बिहार के लोगों के ऊपर में यहाँ पे लागू होता है। बाकी जो उत्तर प्रदेश के या अन्य राज्यों के होंगे वहाँ पे इनको ये सब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे यूआर में काउंट होते हैं, तो यूआर के लिए सब कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद इतना करके आप लोगों ने कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे थंब इम्प्रेशंस में आपका मदद करेगी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, आधार कार्ड में किसी भी तरह का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए आपको लास्ट के 6 मंथ के अंदर में। जैसे कि आप लोगों ने फ़ोटो चेंज करा लिए हैं या अपना जो भी एड्रेस है उसको चेंज करा लिए, नाम चेंज करा लिए, तो इस समय आप इसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो भी गड़बड़ी है अभी रहने दीजिए, क्योंकि इससे पहले जब TRE 2 एग्ज़ाम्स हुए थे तो उसमें यहाँ पे बीपीएससी ने अलग से ये नोटिस निकाला था कि जिन जिन लोगों के आधार कार्ड में पिछले 6 महीने में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है उनको रिमार्क डालने के लिए, उनको होल्ड पर रखने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप इसको कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप डीबी में जाइएगा तो वहां पे आपसे एक कैंसल्ड चेक मांगा जाएगा, जिससे कि आपका सैलरीज वगैरह बनते हैं, जो भी आपका एसआर वगैरह में जोड़ते हैं सर्विस रिकॉर्ड में। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोटोज़ वगैरह आप साथ में ले लीजिएगा। रिसेंट में लास्ट 6 महीने का आपको ये फोटो होना चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है कि किसी लोगों का ना नाम में गलती होगा या किसी भी तरह का और भी मिस्टेक्स होंगे, तो जो भी लोग जिसमें भी मिस्टेक्स लग रहे हैं ना, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह में हो गए या फॉर्म भरते समय आप लोगों ने कुछ गलत कर दिए होंगे, तो उन लोगों के लिए क्या करना है कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। वहाँ पे जो भी अनुमंडल से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो एफिडेविट होता है, आप जुडिशियल जो पेपर्स होते हैं उस पर आप एफिडेविट बना लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम्स थे। आप जाइएगा ना, वहाँ पे नोटरी जो होते हैं वकील, उनको पकड़िएगा, 100-200 रुपये लेंगे, वो आपको अच्छे से एफिडेविट बना कर दे देंगे। आपका आधार कार्ड और फोटोज वगैरह वो लेते हैं, तो आपका वहाँ पे काम हो जाएगा। उसके लिए आपको बीपीएससी बाहर नहीं करेगा कि आपका नाम में परिवर्तन हो गया या कुछ ऐसा तरीका से गलत हो गया, ठीक है। आई होप कि मैंने सारा चीज़ आपको बता दी। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम्स लग रहे होंगे आपको कि मैंने ये चीज़ नहीं बताएं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मैं वहां पे आपको अच्छे से सारा कुछ गाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।